अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पता है इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमा लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपकी फ़ैमिली का कोई मेंबर या तो जज हो या तो आर्मी में हो, जो कि मोस्ट एंटरटेनिंग जॉब है इस वक्त, मोस्ट सिक्योर जॉब है इस वक्त, आपकी नस्लें संवर जाती हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी में हो, या फिर आखिरी हल ये निकलता है आप मुल्क छोड़कर भाग जाए। भागने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा का ग्राफ है, ऑफिशियल ग्राफ है, जो कि यंगस्टर्स, नई डिग्री होल्डर्स जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, भाग चुके हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। रिसेंटली आप तमाम लोगों ने डकी भाई की 52 मिनट्स की एक लॉन्ग इमोशनल वीडियो देख ली होगी। उसने एक बहुत बड़े निज़ाम को एक्सपोज आउट किया, जो हुआ उसकी फैमिली के साथ जो हुआ। मैं कभी भी डकी भाई के कंटेंट का ना फ़ैन नहीं रहा हूँ, कभी भी नहीं। बहुत शुरू में देखता था जब ये कैरी मिनाटी से इंस्पायर हुआ था, रोस्टिंग स्टार्ट कर दी। रोस्टिंग स्टार्ट करने के बाद एक टाइम आया जब वो व्लॉगिंग में आ गया, शादी हुई, फिर बेगम को भी यूट्यूबिंग स्टार्ट करवा दी, और फिर बड़ी तरक्की चलती गई और पैसा आना शुरू हो गया। इन लोगों की बड़ी फड्डे भी रहे हिस्ट्री के अंदर, वो शाम इदरीस के साथ, और फिर मकाफात अमल वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ। कभी उसके साथ मकाफात अमल हो रहा होता था, कभी इसके साथ मकाफात अमल हो रहा होता था। फिर बदला ब्रदर्स के साथ भी बड़े मामलात हुए, जो कि ख़ुद भी मुल्क छोड़ के भाग गई है। फिर रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि वही स्नैरियो जो डकी भाई के साथ चल रहा था, वही सेम स्नैरियो जो कि एक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत बड़े, रजब बट, उनके साथ भी स्नैरियो हुआ। फाइनली किसी तरीके से उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ यूके का, तो उनको वापस आना पड़ा। वो अपने केस को परस्यू कर रहे हैं। द पॉइंट इज़, अब इस वक्त सोशल मीडिया पे 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक वो जो सादुर रहमान के साथ हैं, जो उसकी हमदर्दी में शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, एक्सट्रीम लेवल पे जुल्म हुआ। और एक तरफ वो जो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार जो भी हुआ ये मकाफात अमल था, और इसके साथ चूँकि ये हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा था, और इसकी जितनी भी कमाई थी वो जुए की कमाई थी, वो हराम की कमाई थी, लिहाजा इसके साथ जो भी हुआ ना, ये मकाफात अमल है और हराम की कमाई बचती नहीं है। पिछले 8-10 दिन में मैंने हमारी एक बड़ी मैच्योर कम्युनिटी को, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल है, उनको डकी भाई के अगेंस्ट भी बोलते देखा है, यही तमाम बातें करते हुए देखा है, इस सारे इंसिडेंट के बावजूद। इवन कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे मैच्योर कंटेंट क्रिएटर, ऑस्ट्रेलिया से हैं एक भाई, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और बड़ा बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं। उनकी वीडियो देख के मैं हैरान हुआ, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि यार आपने बिग ब्रदर का नाम सुना, MI का नाम सुना कि इन्वॉल्व हो गई, एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। अब आप देखिएगा कि डके भाई यूटिलाइज किस तरीके से होंगे। उन्होंने तो पूरा कंटेंट ही उसके अगेंस्ट बनाया। फिर उसके बाद खैर उन्होंने, उनकी एक नेक्स्ट वीडियो मैंने देखी, जिसमें उन्होंने जब उनकी पूरी वीडियो देख ली थी सादुर रहमान की, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि नहीं यार मुझे समझ में आ गया, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और इवन मैंने तो एक AI जनरेटेड फ़ोटो भी देख ली, जिसमें वो साथ जिस वक्त वो इंटरव्यू कर रहा था, उसके पीछे आर्मी खड़ी हुई है। ये तस्वीर आप लोग देख लें। इस सारे मामले से ना कोई शऊर नहीं हासिल करना चाह रहा कि बेसिकली हुआ क्या है और बाकी सब लोगों के लिए कितना लम्हा फिक्री है। मैं आपको अपना नैरेटिव समझा देता हूँ। मेरा नैरेटिव ना साद के साथ है, ना साद के अगेंस्ट है। मेरा नैरेटिव उन भेड़ियों के अगेंस्ट है जो इस सारे निज़ाम को बैठ के चला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक सवाल का जवाब दे दें। आप एक्सेप्ट करेंगे कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया, उसने जुए की ऐप्स को प्रमोट किया, नो डाउट गलत किया, उसने पैसा हराम कमाया, उसने बहुत सारे और गलत काम किए, बट क्या दुनिया की किसी भी किताब में कानून ये कहते हैं कि अब अगर उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो रहा है तो उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को, उसकी वालदा को, उसके वालिद को, तमाम लोगों को कोर्ट कचहरियों में घसीटा जाए, और फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर बदमाशियाँ दिखाई जाएं कि भाई 4 केसेस और हम लोगों ने पेंडिंग रेडी किए हैं, 5 रुपए का पेपर आता है, हम आप लोग, अगर आप इतने पैसे हमें नहीं देंगे, हम और आप लोगों को जो है ना केसेस के अंदर फंसाते चले जाएंगे। बड़े बड़े सख्त मोमेंट हैं जो सादुर रहमान ने डिफाइन किए। उसके अंदर किस तरीके से उसको टांगे बेंड कर करके बिठाया गया, और उसके बाद वो 7 साल का जो बच्चा है उससे गालियाँ दिलवाई गई, थप्पड़ उसको रसीद हुआ, पता नहीं कितना कितना उसको मारा गया। सारे मामलात मैं भी यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता हूँ, बट मैं टू द पॉइंट, मेन पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि अगर आपके किसी बच्चे के पास, आपके किसी घर के शख्स के पास पैसा आ गया, तो कोई भी इदारा है, चाहे वो FI है, चाहे वो NCCI है, चाहे वो कोई भी इदारा है, वो आके आपकी पूरी फैमिली को उठा ले और उनके अगेंस्ट केसेस बनाना शुरू कर दे, और आप इंतज़ार करें किसी बिग ब्रदर का, जो कि हर एक के लिए नहीं आएगा। वो तो समहाउ किसी तरीके से पता नहीं को पॉपुलर पर्सनैलिटी थी, डकी साहब जो है वो फेमस बंदा था, कहाँ से मिल गया उसको बिग ब्रदर, वो MIA का बंदा इन्वॉल्व हो गया जिसने उसकी जान छुड़वा ली। हर बंदे के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मकाफात अमल है, ये मकाफात अमल नहीं है। मकाफात अमल किस तरीके से होता है भाई? मकाफात अमल पूरी फैमिली के लिए होता है। इस तरह तो जो निज़ाम है हमारा, वो तो फिर सब, अगर कोई और भी घेरे में आएगा उसके भी अगेंस्ट मकाफात अमल ही होगा, क्योंकि हमारा निज़ाम तो यही करता है कि अगर कोई
बच्चा कोई शख्स कानून के शिकंजे में आ जाता है ना, तो उसके साथ वही चीज़ें होती हैं जो डकी भाई के साथ हुई। अनफॉर्चुनेटली सेम निज़ाम का जो हिस्सा है ना वो मैं भी रह चुका हूँ। मेरे साथ भी इस तरह के मामलात जो है ना थाने कचहरियों में थोड़े बहुत हुए हैं, इस हद तक नहीं गए थे, लेकिन मैंने यही झलकें देखी थी। तो फिर मेरे साथ भी वो मुकाफात अमल ही था। तो सब लोगों के साथ मुकाफात अमल होगा, हर एक के साथ, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है। अगर कोई भी आपके घर में से कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है, वो फिर मुकाफात अमल ही है। जो बदला ब्रदर है यूट्यूबर, जो पाकिस्तान से भाग गया हुआ है, भाग नहीं कहेंगे ना, उसके साथ भी यही हुआ था कानूनी कार्रवाई। वो डकी साहब ने या वो नानी वाला जो था, उसने भी यही पैसों की पावर के ऊपर उनके साथ ज्यादतियां की थी, वो भी चला गया, फिर उसके साथ भी मुकाफात अमल था। फिर ये जो आपका यूट्यूबर है रजब भट्ट, वो भी पाकिस्तान से भागा, उसके साथ भी मुकाफात अमल। तो फिर तो सबके साथ ही मुकाफात अमल है ना। हिस्ट्री में शाम इदरीस के साथ हुआ था, वो भी मुकाफात अमल था। सारी फिर मुकाफात अमल में रगड़े जाओ ना। मेरा नैरेटिव, मेरे एनालिसिस ये कहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तानी इदारों के साथ ये है कि इस तरह के जो लोग, ये जो छोले बेचने वाले बिठाए हुए हैं NCCIA के अंदर, चौधरी सरफराज जैसे, जो कि पॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट कमेटियां बिठाई जाएं। इस तरह के लोगों को फिल्टर आउट किया जाए ताकि हम लोग सिक्योर एंड सेफ फील कर सकें। आप सिक्योर एंड सेफ फील करते हैं? मुझे बताएं। नहीं करते ना, तभी मेरे वो कमेंट सेक्शंस में इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमें बाहर जाने के रास्ते बताएं, हम किस तरीके से बाहर जाएं। तभी यूएई जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो हम लोगों के ऊपर बैन लगा रही होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही होती हैं। फिर मैं बात करता हूँ तो गुस्सा चढ़ता है। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, हमारे यंगस्टर्स को जिन्होंने कुछ नहीं भी किया होता उनको ऑफलोड किया जा रहा होता है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ना। अपने निज़ाम को नहीं हमने ठीक करना, हमने उन अफसरान को नहीं ठीक करना, हमने उन लोगों को नहीं ठीक करना जो हमारी अगली नस्ल को एक्चुअल में खराब कर रहे हैं। हर शख्स के पास, हर बंदे के पास बिग ब्रदर जैसा जो भी था वो बंदा, वो नहीं होता भाई, नहीं आना किसी ने बाद में। तो लिहाजा इस पॉइंट को समझें कि जो डकी भाई के साथ हुआ वो टोटल गलत हुआ। उसका अपना कंटेंट भी गलत था, वो सारी चीज़ें गलत थी जो वो आज तक करता रहा है, नो डाउट। लेकिन वो वीडियो झूठ नहीं हो सकती। जो चीज़ें बताई हैं ना उसने, वो गलत नहीं हो सकती। जो निज़ाम उसने बताया ना, वहाँ पे जो कुछ उसके साथ हुआ वो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमें लड़ना है उस निज़ाम के अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट। अदारे गलत नहीं है, लेकिन अदारों में बैठे हुए चंद ये जो भेड़िए हैं ना, चंद ये जो लोग हैं ना, जो सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, इन लोगों के अगेंस्ट लड़ना है हम लोग। आवाज़ इन लोगों के अगेंस्ट उठानी है। एक बंदा जो 23 मिनट में आपको तमाम डिटेल्स दे देता है अपनी हर अकाउंट की, उसको 23 दिन तक रिमांड में रखा जाता है। इस तरह के नैरेटिव्स के अगेंस्ट, इस तरह के निज़ाम के अगेंस्ट हम लोगों ने लड़ना है। बाकी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और अल्लाह पे यकीन रख सकता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात जल्दी बदलेंगे, और जो लोग बाहर भागना चाहते हैं या जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने पैसे को वहीं पर सिक्योर रखना चाहते हैं, वो वहीं पर रखेंगे, सेफ़ एंड साउंड फील करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को भी पता है कि इस तरह की बातें करने के बाद फिर हर शख्स स्टिल कहीं ना कहीं मायूसी दिल में लेके बैठा होता है। उम्मीद है कि ये मायूसी जल्द दूर होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।